हम लोग ना बारात से रात को ही वापस आ गए थे, इस कारण से सुबह को नहा लिए। बारात आने वाली है क्योंकि गोरैया होने वाली है हमारे यहाँ, उसके लिए जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हैं। तो चलिए गोरैया में बैठेंगे, फिर आपसे मिलती हूँ। राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल का ब्लॉगिंग ना मतलब उतना नहीं कर पाए थे क्योंकि दर्शु ज़्यादा परेशान करी थी। तो आज सुबह मैं ये देखिए रेडी हो गई हूँ। अब जा रहे हैं हम गोरैया पूजा के लिए। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। और ये रही गोल्डी, अभी नहाई भी नहीं है। और मेहंदी गोल्डी लगाई थी, तो फ्रंट मतलब मैंने सामने नहीं लगवाई थी, दोनों हाथ में पीछे लगाई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी सबका मेहंदी लगाने में। तो आप लोगों को मेहंदी भी नहीं दिखाई थी इस वजह से। तो ये रही मेरी मेहंदी। नीलम चाची पोत ली थी अपनी मेहंदी। इतनी अच्छी लगाई थी फिर। मैं जैसे सोची थी वैसे मेरी लग गई दोनों हाथ। तो आप लोग भी बताइए कैसी लगी है, क्योंकि सब चीज़ पहले नहीं दिखा पाई थी। तो चलिए अब आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आज फुर्सत से दिखा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पास गोरैया पूजा के लिए लगा रहे हैं महावर, क्योंकि अब होने वाली बाहर गोरैया पूजा है। मगर 30 रुपए की दो रेड़ी कितनी साफ है, ठीक है। हम 25 में से कौन वाला रही थे लागे लेकिन हमारी। तो ये यहाँ पास मम्मी बना रही है भगवान कुल देवता के रोट और पंजीरी। वहाँ रसोई करा जाता है। तो अंदर सब रेडी हो रहे थे महावर के लिए। ये ना बाहर मंडप के हैं। तो बस बारात आने वाली है ना, तो हमारे यहाँ बारात आने से पहले सुहागली टाइप की मतलब होती है, सुहागन औरतें खाना खाती है। और ये यहाँ सारे मतलब खाना बनता है। तो हलवाई लगे हैं सुबह का खाना बनाने के लिए और सब वेट कर रहे हैं बारात के। तो यहाँ मटर छीलने में लगी थी चाची लोग सारे, जितने मतलब दादी हैं ये सब लोग। और ना मैं अंदर ही थी तो गोल्डी लेकर चले गई थी फ़ोन मेरा, तो वो बाहर का ब्लॉग बना कर लेकर आई थी। गावा गाना तुम्हारा फोटो खींचा है, गावा तुम्हारा फोटो खींचा आ गया वो फोटो, वो चेहरा देखा था। पंकज कहाँ गए? तो बस यहाँ पास हम सब बैठ रहे थे गोरैया खाने के लिए। सब तैयार होकर रेडी होकर आ गए थे। मैं भी यहाँ पास बैठ गई थी। और ना ये क्या होता, मम्मी मतलब कुल देवता की जो पूजा की है ना, तो मम्मी की है क्योंकि घर की बड़ी बहू है इस वजह से, तो वो मम्मी की थी। और यहाँ पास मेरी बेटी है दर्शु। तो यहाँ पास मम्मी मंडप के नीचे कलसा वगैरह की पूजा करने के बाद सबको सिंदूर वगैरह लगा रही थी। फिर इसके बाद खाना मतलब दिया जाएगा हम लोगों को यहाँ पास खाना खाने के लिए। तो महावर वगैरह तो हम तो अंदर ही से लगा कर आ गए थे, क्योंकि ये पूजा ना जो मतलब कुल देवता की पूजा करते हैं ना, वो ही फिर यहाँ मंडप के नीचे गोरैया खिलाती हैं। तो मम्मी यहाँ खिलाने में लगी थी। तो यहाँ पास ना मम्मी सबको ना बतासे फेंक कर दे रही थी। मतलब इस तरीके से देने का ये रहता है कि जिसके उंगलियों में मतलब ये आते हैं ना, तो शुभ माना जाता है। तो बस वही मम्मी देने में लगी थी। मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं अपने मतलब जो साड़ी का पल्ला में उसको उठा नहीं रही थी, डायरेक्ट चुपचाप बैठे हुए देखने में लगी थी। फिर भी मेरे पल्ले में ना चार बतासे आ गए थे, तो वो फिर बतासे खाने होते हैं।
तो बस यहाँ पास अब हमारी खाने की तैयारी थी। वैसे ना पहले की मतलब खाना आना तो उतना वो नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ना जो बनी थी मतलब गुरैया में पूड़ी और ना चने की जो साग होती है ना वो बनी थी, बहुत ही टेस्टी लगा था। मैं वैसे चने की साग नहीं खाती हूँ, लेकिन आज जो चने की साग बनी थी ना बहुत टेस्टी लगा था, तो मैंने तो खा ही लिया था। फिर मीठा पेठा ये सब चीज़ें रखा जाता है और फिर खाया जाता है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मस्ती हो रही थी मतलब बहुत। और जब मंडप के नीचे गौरैया खाया जाता है ना, तो हमारे यहाँ गारी कहते हैं, मतलब गाना गाया जाता है और लोगों को चढ़ाया जाता है। गारी होता है, बहुत लोग जानते होंगे, किसी किसी के यहाँ होता होगा। तो बस यहाँ पर सब गाने में लगे थे, तो सब हंस रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, कुछ मतलब ऐसे जो सियाने थे ना, जो बुजुर्ग थे, वो बहुत पुराने वाले गाने में गारी लगा के गा रहे थे, तो खूब हंसी आ रही थी। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। इस तरीके से गौरैया ना पहली बार ही खाई थी। तो बस यहाँ पर सब खाना खाने में लगे हुए थे, फिर बारात की तैयारी करने लगे। सो फ्रेंड, यहाँ पास हो रहा है दुल्हन के आने के लिए सजावट, यानी एंट्री होगी, गृह प्रवेश। बड़ा मस्त सजाए हैं। तो यहाँ पास बारात आ गई थी। जो द्वार चार पूजा होती है ना, हमारे यहाँ इसे मुँह जोना मतलब कहा जाता है, मतलब दुल्हन का मतलब वो करते हैं। तो ये वो रस्म हो रही थी, मतलब सारी पूजा वगैरह। आ जाइए, वैसे ही अब आ जाइए वीडियो बना था ना दीदी। पैर मार के उसने उधर आँख में जाए। याद रखिएगा, भैया भैया गाना गाओ, अब गाओ। ये दुआरा एक थे बीच में सोनू, एक थे ऊपर एक खान। मम्मी के वहाँ जाइए अंदर दोनों कपड़ा बहुत न कराई से थोड़ा तो ये शाम का टाइम था, मैं छत में आकर थोड़ी देर बैठ गई थी। काफ़ी अच्छा हवा लग रहा था। श्रेया भी आई थी, यानी कि कपड़े वगैरह लेने आ गए थे। ये सारा सामान ना ऊपर ही फैला, क्योंकि रूम खाली वगैरह किए ना, इसकी वजह से। और नीचे हो रही थी कथा। म्यूजिक डाल दे रहे आप, बंद कर। मम सकल मनोकामना सिद्धर्थे मम जीवनम
सर्व सुख प्राप्त हेत्यर्थे हे श्री सत्यनारायण कथा श्रवणांते पृथ्वी नमः गणेश अंबिकाभ्यां नमः वरुण देवताभ्यो नमः श्री कृष्णचंद्र देवताभ्यो नमः श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः पूजनांते हे मम जीवनम तस्य सर्व समृद्धि प्राप्त हेत्यर्थे हे श्री अमुक अमुक ऐश्वर्य प्राप्त हेत्यर्थे हे वैवाहिक जीवनम सुख संपदा हेत्यर्थे हे श्री गणेश अंबिकाभ्यां पूजनांते संकल्पम अहम करिष्ये। हरि ओम जागतो दूरमस्तैवैरि दूरंगवां ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्वेवदः शिव संकल्पो संकल्पम शुभम भवेत्। तो पुनः चावल पुष्प लेकर के पृथ्वी मां का ध्यान करेंगे। हरि ओम महे देवहु पृथ्वी चनमिमामि कमिमुक्षकन्नो तितकन्नो भरीम व्योम पृथ्वी नमः शेषाय नमः अनंताय नमः कमलासनाय नमः भूम्यै नमः ध्यानार्थे यच्छत् पुष्पं समर्पयामि। पुनः चावल पुष्प लेकर गणेश का ध्यान। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमास्तं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय शतं नमः। नमः प्राकृते भद्राय नेतामृतास्तं वृषा श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः ध्यानार्थे यच्छत् पुष्पं समर्पयामि। जिन्हें तो पहने पहना दें संजम पुरस्कार आलि समुद्रम शुभ्रम गोवीतम बलवस्तु गोवीता धारणे है विनियोगा। आसन कर लेंगे। चल पुनः लेकर चावल को कलश देवता का ध्यान करेंगे। हरि ओम मोदवाय